हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोग हेडिंग देख पाएंगे। चैप्टर का नाम है आप लोग का आर्टिकल्स, ठीक है। और ये अगर देखा जाए बउआ, अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोग जान पाएंगे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप चाहे 10th 12th या फिर इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 5 नंबर, ये 12th में 5 से 6 नंबर जो है वो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें ए एन और दा को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका मुख्य हेडिंग है ए एन दा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, आर्टिकल्स की बात करूं बउआ, तो आर्टिकल्स क्या है एक्चुअल में देखिएगा। आर्टिकल्स भी एक तरह से एडजेक्टिव में क्या होता था, एडजेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर मैंने बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी एक तरह से वही है कि यानी ये नाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है। यानी आर्टिकल्स वह शब्द है जो नाउन के पहले लगकर उसके बारे में विशेष जानकारी देता है। जैसे हम बोलेंगे बउआ, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर मैंने बोला कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, बोलेंगे आई हैव ठीक है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। तो कुल मिला के बउआ यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ये एक शब्द है एन और यहाँ पर एक शब्द है ए। ये दोनों किसके बारे में बता रहा है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो मैं जान पा रहा हूँ कि कलम के बारे में ये बताया जा रहा है कि कलम की संख्या कितनी है, एक। तो यानी आर्टिकल्स में ज्यादातर ये जो चीज है बउआ, ए और एन द, ठीक है। ये तीन टॉपिक आपको अच्छा से पढ़ना है। ए का प्रयोग पढ़ना है, एन का प्रयोग पढ़ना है, उसके बाद द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। तो ये सभी टॉपिक आज की क्लास में हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे और मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं से भी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बिना समय गवाए इसको थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आप लोग का जाने तो नहीं दूंगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का हेडिंग स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स, ए एन द। तो सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होता है आप समझ चुके हैं कि आर्टिकल्स वह शब्द है जो संज्ञा में लगकर, यानी संज्ञा के बारे में उसकी जानकारी को बताता है और खासकर संख्याओं को बताता है। इसमें एक ध्यान रखिएगा, इसमें केवल और केवल जो आर्टिकल्स में ज्यादातर ए और एन का जो प्रयोग होता है वो ए और एन एक तरह से संख्याओं को बताता है। वो संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आर्टिकल्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल्स में ए एन दा को पढ़ना। चलिए सबसे पहला आर्टिकल्स के प्रकार अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स के बहुत दो प्रकार हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के कितने प्रकार हैं? दो। एक है डिफिनिट, एक है इनडिफिनिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो आर्टिकल्स के दो प्रकार कौन कौन है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अब देखिए ए और एन, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दूं, इसमें ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि जो द है, द, ठीक है, इसको कहीं कहीं पर द पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पर दी पढ़ा जाता है। ये इस दोनों का प्रोनाउंसिएशन, एक सेकेंड, दी, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो फिलहाल आप ये समझिएगा बउआ कि आर्टिकल्स को अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स जो है हमारा, आर्टिकल्स वो दो भागों में बांटा गया। एक हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक हो जाएगा डिफिनिट, ठीक है। कुल मिला के बात वो इतनी है कि आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, एगो डिफिनिट आर्टिकल्स है, एगो इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को शामिल किया गया, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में किसको शामिल किया गया, जल्दी बोलिए, ए और एन को शामिल किया गया। जबकि डिफिनिट आर्टिकल्स जो है बउआ उसमें द को शामिल किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल्स की कुल संख्या कितनी हो गई, तीन हो गए। संख्या में बोले तो ए एन और द तीन हो गए। आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स, एक डिफिनिट आर्टिकल जिसमें क्या शामिल किया जाता है, द को शामिल किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो चलिए यहाँ पर आप समझ चुके होंगे आर्टिकल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें किसको शामिल किया गया है बउआ, ए और
एन को, ठीक है। और डिफिनिट आर्टिकल जो है इसकी संख्या मात्र एक है और इसको क्या कहा जाता है, द कहा जाता है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसका उच्चारण अलग अलग होता है। फिलहाल मैं ये आप लोग को बताता हूँ कि द को कब पढ़ना है द और कब पढ़ना है दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर दी, देखिए द कब पढ़ेंगे दी कब पढ़ेंगे इसको समझना है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर मान लीजिए एन है और इससे पहले हम द लगल है, इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, द पढ़ेंगे कि दी। तो याद रखिएगा यहाँ शुरू किससे हो रहा है, तो बोलिएगा वॉवेल से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल से। जब वॉवेल से शुरू होगा, इसका ये जो अक्षर है वॉवेल से शुरू होगा, ये जो आर्टिकल्स है द, इसको द नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, दी। तो इसको पढ़ा जाएगा दी एंड, क्या पढ़ा जाएगा, दी एंड पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आएगा, जैसे इसमें आर्टिकल्स में द जो लगा है, यहां पर सी क्या है, एक वोवेल नहीं है बल्कि एक कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सो, एक सेकेंड, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट की मैं चर्चा करूं तो कॉन्सोनेंट अगर आ गया, यहाँ पर ये द जो है वो दी नहीं पढ़ाएगा। दी कब पढ़ाएगा बउआ, जब वोवेल आता फर्स्ट लेटर। लेकिन यहाँ फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, जिसके कारण इसको दी नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल को यहाँ शामिल किया जाए, है ना। चलिए बताइए, क्या आप इन दोनों में, सुनिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल बात है, हॉर्स। अब यहाँ पर अगर मैंने द लिखा है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, द, मतलब सॉरी, इसको क्या पढ़ा जाएगा, द या फिर दी, ये दोनों में जल्दी बोलिए क्या पढ़ा जाएगा। तो आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे, चूंकि इसके पहले ये वोवेल है, क्या है, वोवेल है, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, द पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, द। अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आ जाता, ठीक है, तो वहां पर क्या पढ़ा जाता उसको, इसको क्या पढ़ा जाता, बोलिए जल्दी। तब यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता, द नहीं पढ़ा जाता, दी पढ़ा जाता। अगर गलती से भी यहाँ कॉन्सोनेंट आ जाता, इसको द नहीं पढ़ते बल्कि दी पढ़ते। बस इतना सिंपल सा है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। आगे मैं अगर चर्चा करूं तो आर्टिकल्स के कितने प्रकार हैं, दो, एगो डिफिनिट आर्टिकल्स, एगो इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को शामिल किया जाता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में द को शामिल किया जाता है। फिलहाल आप समझिएगा कि यूज ऑफ ए एन और द, ठीक है। यूज ऑफ में सबसे पहला इनडिफिनिट आर्टिकल को देख लेते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में दो चीज को शामिल किया गया, ठीक है। सबसे पहला ए और एन। अब ए और एन का यूज समझिए। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो चीज शामिल किया गया, ए और एन, ठीक है। अब इसको समझना है होगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर कहीं भी आर्टिकल्स में ए और एन आएगा, ठीक है, सबसे पहला ये एक बात याद रखिएगा, जब भी इसका प्रयोग होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा। कहां होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब सिंपल है कि प्लूरल में ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। जैसे काउज में, अगर मैं बोलूं काउज में क्या ए और एन का प्रयोग हो सकता है, कहिएगा सर ये प्लूरल है और मैंने बताया है कि ये सिंगुलर में ही हो सकता है। तो प्लूरल में तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो जा ही नहीं सकता। अगर मैंने आपको बोला राइस, क्या सर इसमें ए और एन का प्रयोग हो सकता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका कारण है क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला ये काउंटेबल नाउन आना चाहिए, जबकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आए फिर भी हम लोग आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर काउंटे थी प्लूरल नंबर आ जाएगा फिर भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ ये प्लूरल है, जबकि हमारा नियम कहता है सिंगुलर में ही यूज हो सकता है। सिंगुलर में भी कैसा नाउन, तो काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बात आपको समझनी होगी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जल्दी बोलिए। ए या एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं बउआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें अब समझिए ए का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे। और इसमें मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ। 100% मतलब 100% आप समझ जाएंगे, ये बात की गारंटी है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, ए और एन का प्रयोग कब करेंगे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मेरे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा ऑनेस्ट मैन, मैंने लिखा काव, ठीक है, मैंने लिखा
एग, मैंने लिखा MLA, मैंने लिखा MP, मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड को लिखा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए ताकि आगे के क्वेश्चन को आप भली भांति कर पाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इसका यूज वहीं पर कीजिएगा जब इसके वर्ड में अगर कहीं पर व्यंजन ध्वनि आए, क्या आए? व्यंजन ध्वनि। क्या आना चाहिए? व्यंजन ध्वनि। तब हम क्या लगाएंगे? ए। अगर कहीं पर स्वर ध्वनि आए, क्या लग जाए? स्वर ध्वनि, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बात खत्म। इतना ही सिंपल है बबुआ। आप बोलेंगे सर क्या बताए? सुनिए, ए का प्रयोग हम कब करेंगे? ए का प्रयोग तभी करेंगे जब इसके उच्चारण के समय इन वर्डों के पहले लेटर, पहले अक्षर, पहला अक्षर का जो उच्चारण होगा, अगर वह पहले अक्षर का उच्चारण व्यंजन ध्वनि आता, साउंड, यहाँ पर व्यंजन ध्वनि, अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक, नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा। आर्टिकल्स में ए और एन आपको दोनों जानना है। आर्टिकल्स लगाइएगा कहाँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगाइएगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ए और एन, ठीक है, पहले मैं एन ही बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि जब भी आएगा उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर कहीं पर व्यंजन ध्वनि आएगा तो इसमें ए का प्रयोग होता है। जैसे स्वर ध्वनि में क्या है, आपको पता होगा स्वर वर्ण कौन कौन है ना? अब देखिए, कुल मिला के बात इतनी है कि अगर ये वर्ड आपको कहीं पर उच्चारण में दिख जाएंगे तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे बउआ? एन का प्रयोग करेंगे। बात खत्म। कोई दिक्कत? बिल्कुल। अगर कहीं पर इसके अन्यत्र ओ अ और ए इसके अलावा अगर कोई भी वर्ण आपको दिखाई देता है तो वहां पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा? व्यंजन ध्वनि का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इतना तो फिलहाल ध्यान में रखना। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को वहां पे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बॉय, बॉय स्टार्ट होगा। बॉय, क्या बउआ ये स्वर ध्वनि का है? अब बोलिए, बॉय क्या स्वर ध्वनि का अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। तो बॉय कभी भी स्वर ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर बॉ जो है वो व्यंजन ध्वनि का एक हिस्सा है। और व्यंजन ध्वनि में क्या देखने को मिलता है कि ए का प्रयोग होता है, इसलिए बॉय में हम ए लगाएंगे। ठीक है, और इसको अ पढ़ा जाता है। ठीक है, सी इज अ गर्ल, सी इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर बॉय क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? बॉ, बॉ से शुरू हो रहा है। बॉय क्या है? व्यंजन ध्वनि, और व्यंजन ध्वनि में किसका प्रयोग होता है बउआ? व्यंजन ध्वनि में ए का प्रयोग होता है। पहला बात क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल, डाउट नहीं होना चाहिए आप में। आगे एमपी, एमपी को अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिखिएगा एम पी। तो बउआ यहाँ पर आप एमपी लिखे तो ए से शुरू हो रहा है ना, और ए हमने बताया है कि ए का मतलब ये है, ए का मतलब ये है कि ये एक स्वर ध्वनि है और स्वर ध्वनि में एन का प्रयोग होगा, इसीलिए इसमें क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। आप में डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एम एल ए, एम एल ए, एम शुरू में किससे शुरू हो रहा है? ए से। ए एक क्या है? व्यंजन ध्वनि है, जिसमें किसका प्रयोग होगा बउआ? एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एन का। एग 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 एग, बउआ ए से शुरू होगा, और ए से शुरू होगा तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काव, काउ, जब क से शुरू होगा बउआ, क से जब वर्ड शुरू होता है, क एक व्यंजन ध्वनि का हिस्सा है, क्योंकि ओ आ और ए अगर आता तब ने एन लगाते, स्वर ध्वनि आता तब ने एन लगाते, लेकिन यहाँ पर व्यंजन ध्वनि का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा? ए का प्रयोग होगा। अब देखिए, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, तो ऑनेस्ट ऐसे लिखाता है, बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑनेस्ट जो लिखाता है अ से लिखाता है, अ से। ठीक है, और आ एक प्रकार से व्यंजन ध्वनि है, सॉरी स्वर ध्वनि है, जिसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब इन सभी चीजों से आप समझ चुके होंगे, अगर उच्चारण में कहीं पर भी अगर शुरू में अगर कहीं पर स्वर ध्वनि आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बउआ? एन का प्रयोग उसमें लगाएंगे। अगर कहीं पर व्यंजन ध्वनि आता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बात समझ गए, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसी अनिश्चित, ठीक है,
अनसेप्टिक व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इंडिफिनिट का हिस्सा है ए और एन का, याद रखिएगा। अगर हम बात करें व्यंजन ध्वनि, अगर जब भी आएगा बहुआ व्यंजन ध्वनि तो उसमें ए का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे बताइएगा गर्ल, गर्ल किससे शुरू होगा, बताइए, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। गर्ल, गर्ल गौ से शुरू होगा ना। अगर बहुआ स्वर आता, स्वर आता, स्वर ध्वनि आता, बताइए स्वर ध्वनि आता, स्वर ध्वनि आता, तो आप कहते एन लगाते। अगर व्यंजन ध्वनि आता, अभी मैंने जस्ट बताया, अगर ये व्यंजन ध्वनि आता, व्यंजन ध्वनि आता, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने इस बात को यहाँ पे बखूबी लिख दिया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ये एक हिस्सा हो जाएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग कब होगा, जब ध्वनि क्या हो, शुरू में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन ध्वनि हो। बताइए गर्ल गौ से शुरू हुआ, एक व्यंजन ध्वनि है, स्वर ध्वनि रहता, ओ आ ए रहता तब होता। तो व्यंजन ध्वनि में किसका प्रयोग, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ए का प्रयोग, इसमें ए का प्रयोग हुआ है। बॉय, बॉय देख सकते हैं, बॉय, बॉय से शुरू होगा ना, बॉय, कहने का मतलब क्या है, बॉय, बॉय से शुरू होता है ना। बॉय एक प्रकार से क्या हो जाएगा, व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि में ए। ठीक है, पेन, पॉ एक व्यंजन ध्वनि है, किसका प्रयोग होगा, ए। यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चा यहाँ पर दिक्कत होगा, देखिए यूनिवर्सिटी आपको लगेगा ये स्वर है, नहीं बाबा, इसमें जब यूनिवर्सिटी लिखिएगा तो यू से शुरू होगा, और यू एक प्रकार से क्या है, व्यंजन ध्वनि का उदाहरण है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में आप देखिए यहाँ पर वॉवेल कॉन्सोनेंट को देखिए, लेकिन वॉवेल कॉन्सोनेंट में उसके साउंड को देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये तो स्वर है, नहीं बउआ, ये इंग्लिश में स्वर है, लेकिन हिंदी के अनुसार आपको स्वर ध्वनि देखना होगा। ओ आ ए आई ओ, मत सॉरी, ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई, समझ रहे हैं, वो ओ आ और ए दोनों आपको ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पर ये शुरू में आता है तो, अगर स्वर ध्वनि आता है तो एन का प्रयोग, व्यंजन ध्वनि आता है तो ए का प्रयोग, बात खत्म। चलिए, अगर स्वर ध्वनि आ जाएगा तो किसका प्रयोग करिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहला एप्पल, एप्पल में हुआ ए, एक क्या है, स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि आपको पता है किसमें, इसमें क्या क्या शामिल होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या शामिल होगा, हाँ, कुल मिला के ये अगर ये वर्ण शामिल होते हैं, तो अगर ये कहीं पर शामिल होते हैं तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। आप देख पाएंगे कि हाँ मैंने एन लिख दिया। ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, एप्पल ए से शुरू होगा, एक स्वर ध्वनि का हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए। ऑनेस्ट मैन, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। एलिफेंट ए से शुरू होगा, जो कि स्वर ध्वनि है, इसलिए एन का। एम ए एम ए एम ए एम ए, शुरू में ए आ गया, एक प्रकार से अगर ए से शुरू होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक प्रकार से स्वर ध्वनि, और स्वर ध्वनि के साथ एन का प्रयोग होता है। अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला में ओ से शुरू होगा, और एक प्रकार से क्या है हमारा हुआ, स्वर ध्वनि, और स्वर ध्वनि में एन का प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि अब इसका डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर कोई दिक्कत है फिर भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। आगे देखिएगा, द को डिफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब डिफिनिट आर्टिकल से द को पढ़ते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग किसी विशिष्ट स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। इसको डिफिनिट या निश्चित आर्टिकल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका प्रयोग सबके लिए नहीं हो सकता, किसी खास के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है। तो द जो है, याद रखिएगा, द का प्रयोग किसी खास के लिए किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो सी दैट सन कोई खास ग्रह का नाम है, द लगा। ताजमहल कोई खास ऐतिहासिक इमारत है, द लगा। बेस्ट स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा। मून इकलौती वस्तु है, वो उपग्रह है, द लगा। गंगा नदी है, उसके पहले क्या लगा, द। ये सभी आगे हम लोग नियम जानते हैं कि द का प्रयोग आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले से बताई गई वस्तु या व्यक्ति के पहले द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले द का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो जिस चीज की जानकारी हमें पहले से हो उसके जगह पर क्या होगा, हम द का प्रयोग कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय वॉज क्राइंग, लड़का रो रहा था। तो मैंने एक लड़के को देखा, यानी पहला सेंटेंस में, यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर। पहला सेंटेंस बोल रहा है आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, यानी लड़का से हम अवगत हो गए
परिचित हो गए। और उसके बाद मैंने बोला द बॉय वॉज क्राइंग, लड़का रो रहा था, मतलब इस लड़के की जानकारी हमें पहले सेंटेंस में हो गई, इसीलिए दूसरे सेंटेंस में जब भी हम इस लड़के के बारे में बोले तो हम किसका प्रयोग किए, द। यानी अगर कभी भी सेंटेंस में नाउन रिपीट कर रहा है तो पहला नाउन में या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, लेकिन जब वही रिपीटेशन होगा तो उस रिपीटेशन की जगह पर उसमें द लगेगा। अगर याद रखिएगा, ये बात बहुत ही खास है। जैसे सी बाउट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा, जैसे सी बाउट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा, मतलब उसने एक कलम खरीद लिया, कलम को देख चुका है, कलम को जान चुका है। द पेन इज ब्लू, वो कलम क्या थी, नीली थी, यानी द पेन इज ब्लू यानी कलम नीली है, कलम क्या है, नीली है। इसका मतलब कलम को आप जान चुके हैं। अब कैसे जाने, तो पहला सेंटेंस बोल रहा है कि वो कलम को खरीद, सी बाउट अ पेन, उसने एक कलम खरीदी। द पेन इज ब्लू, कलम क्या थी, नीली थी। यानी पहला नियम क्या कहता है कि पहले से अगर कोई वस्तु बताई गई हो, जानकारी हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चल दूसरा देखते हैं, संसार में इकलौती वस्तु के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब ये बात आपको समझनी होगी, दुनिया में जो सिंगल चीज है, एकलौती वस्तु है, जैसे दुनिया में सन इकलौता है, मून इकलौता है, इस सब में क्या लगेगा, द। तो जो चीज अगर इकलौती चीज है उसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम कहता है नदियों के नाम के पहले द। जैसे गंगा एक प्रकार से नदी है और नदी के नाम के पहले द लगा देंगे, यमुना एक नदी है, इसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, देखिए, हाँ, समुद्र के नाम के पहले द, जैसे अरेबियन सी, अरब सागर जिसको हिंदी में कहते हैं, द लग जाएगा। रेड सी, लाल सागर कहते हैं, इसमें भी द लग जाएगा। तो जो भी अगर आप देखिएगा, कभी भी अगर कहीं पर आपको दिख जाएगा समुद्र, उसके नाम के पहले किसका प्रयोग कर दीजिएगा, द का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा, पॉइंट बना बना के। महासागर, जो भी कोई महासागर होगा उसके पहले, जैसे इंडियन ओशियन, उसके पहले भी द लगेगा। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा, जैसे पर्वत श्रृंखला के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। हिमालयस एक पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब हुआ समूह, पर्वतों का समूह जब आएगा तब उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। अगर सिंगल आ जाएगा ना बउआ, सिंगल में द का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसे हिमालयास एक पर्वतों का समूह है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। एल्प्स, ये भी क्या है, अल्प्स, ये समूह है, द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, आगे रेगिस्तान, कोई भी डिजर्ट आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे बोलेंगे द थार डिजर्ट, यानी थार मरुस्थल, द सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल, इसको कहते हैं बउआ मरुस्थल। ठीक है, तो जब रेगिस्तान आ जाएगा तो उसके पहले भी किसका प्रयोग होगा बउआ, द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीप समूह, अगर कोई आइलैंड है तो वहां पर भी बउआ किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी हमारा क्या है, जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा आइलैंड है, द का प्रयोग होगा। मालदीव्स, ये क्या हमारा है, द का प्रयोग होगा। तो आप समझ रहे होंगे, द्वीप समूह जब भी आएगा किसका प्रयोग करने वाले हम लोग, द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, प्रसिद्ध इमारत या ऐतिहासिक, इसको बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें। अगर ऐतिहासिक इमारतों की चर्चा करें तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, द रेड फोर्ट एक क्या है, प्रसिद्ध इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, इसके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले, कोई भी धर्म ग्रंथ है, जैसे कुरान, बाइबल, गीता, जब भी आएगा जैसे गीता, तो उसके पहले क्या लगेगा, द। कुरान, इसके पहले क्या लगेगा, द। गीता, महाभारत, रामायण, ये सभी के पहले किसका प्रयोग होगा, द। कितना सिंपल है बउआ। आगे समाचार पत्र, अगर कोई भी समाचार पत्र रहता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, उसके पहले द लग जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। प्रभात खबर, द प्रभात खबर। ठीक है, तो वही बात है। आई रीड द हिंदू एवरीडे, हिंदू एक बउआ यहाँ पर याद रखिएगा, ये समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी समाचार पत्र का नाम है, इसलिए पहले द लगा, यहाँ पर भी द लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द बाइबल एक क्या है बउआ, एक धर्म ग्रंथ है, ये हालांकि धर्म ग्रंथ है। रामायण, ये भी हमारा धर्म ग्रंथ है, इसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। आगे हम सुन लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप समझ लीजिए, जब कंपेयर करते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे रिच, रिच मतलब अमीर, रिचर, रिचेस्ट। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो लास्ट में आता है, अमीर, उससे अमीर, सबसे अमीर, लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, गरम, उससे गरम, सबसे गरम, तो जो सबसे वर्ड आ जाएगा, ठीक है,
तो वहाँ उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। हालांकि डिग्री में आपको पढ़ना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? द का प्रयोग हो रहा है। आगे ऑर्डिनल नंबर देखिए, नंबर दो प्रकार के होते हैं, एगो कार्डिनल नंबर, एगो ऑर्डिनल नंबर। एगो होता है नंबरिंग वाला जो कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब इनको लेटर में लिखा जाता है, जैसे FIRST फर्स्ट, लेटर में लिखा गया तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? द। जैसे बोलेंगे द फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने प्रथम पुरस्कार जीता। सेकेंड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले किसका प्रयोग होगा बउआ? तो द का प्रयोग होगा। कितना आसान है, आप समझ सकते हैं ना। अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए, कोई भी अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उसको बजाने का काम करते हैं, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे पियानो, गिटार, ठीक है, जैसे गिटार के पहले द का प्रयोग, गिटार बजाने वाला होता है ना, पियानो, इसके पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे एडजेक्टिव से पूर्व वर्ग का बोध कराने के लिए जैसे बोलेंगे, इसे याद रखिएगा, पूरे समूह यहाँ लिख दीजिएगा, यानी पूरे समूह का बोध कराने के लिए। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक अमीर की बात नहीं की जा रही, सब अमीर की बात की जा रही, यानी अमीरों को गरीब की मदद करनी चाहिए। द यंग शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड, यानी एक सेकेंड, एक कीड़ा, द यंग शुड रिस्पेक्ट ओल्ड, यानी जवानों को, देखिए द जवानों को मतलब बूढ़ों की क्या करनी चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे पूरा फैमिली के लिए भी किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे शर्मास फैमिली, गुप्तास फैमिली, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? द का। ठीक है, शर्मास, गुप्तास, अंबानीस, अडानीस, ये सब किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग। आगे यूनिक पद, कोई अगर ऐसा पोस्ट है जो बिल्कुल ही यूनिक है, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे समझ रहे हैं ना, इकलौता पोस्ट है, सिंगल पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, वो सभी सिंगल पोस्ट है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आप लोग जान गए होंगे इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी बोलिए। तो बिल्कुल ही इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी बोलिए, किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। आगे कंपेरेटिव पैटर्न में जैसे हम बोलेंगे द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, द हार्डर यू वर्क, जितना कठिन मेहनत करोगे, द बेटर यू सक्सीड, उतनी अधिक सफलता मिलेगी। ठीक है, और जो भाई ये तो गड़बड़ लिखा गया, ओ माँ टूरूला, फिर समझिए, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, ठीक है, द मोर यू गेट्स द मोर यू वांट्स। इस टाइप से याद रखिए, जब तुलना करते हैं जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे, उतना तेज होगे, इस टाइप से। देशों के समूह, जब कोई समूह हो जाएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट, कोई भी देश का पूरा समूह है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, USSR, तो USSR, ठीक है, UAE, तो ये अगर देश का समूह है, इसके पहले भी किसका प्रयोग होता है बउआ? द का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देख लीजिएगा, राजनीतिक पार्टी जब भी रहेगी उसके पहले दा लगा दें, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये जब राजनीतिक पार्टी रहेगी तो उसके पहले भी दा का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिएगा, ऐतिहासिक घटना जब भी कोई आएगी, कोई भी ऐसी घटना जो हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है, उस सब के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें भी क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। अगला होटल, थिएटर, संग्रहालय, म्यूजियम, ये सब जब भी रहेगा द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं वी स्टे एट द ओबराइज होटल, ठीक है, ओबराय होटल, समझे, नेशनल म्यूजियम, तो ये सब म्यूजियम है, होटल है, सब के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग। अगला जहाजों के नाम के पहले, जैसे टाइटेनिक एक जहाज था, ठीक है, क्वीन मैरी एक जहाज है, इस सब के पहले किसका प्रयोग होगा? द का। अब अगला जो हमारा हेडिंग है, कहाँ पर आर्टिकल्स में ए और एन द का प्रयोग नहीं लगता है। अब हमारा जो पॉइंट है कि ए और एन में मतलब आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इससे पहला जितने मैंने आपको बताया वहां पर था आर्टिकल्स लगेगा, और इसको आप लोगों ने भली भांति समझा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट को आप भली भांति समझ पाएंगे। फिलहाल समझिए, तो इंग्लिश में आर्टिकल्स का प्रयोग देखिए, सबसे पहला, व्यक्ति, शहर, देश के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता। जैसे
कोई देश का नाम है, जैसे देश का नाम, तो कंट्री, कोई भी कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया एक देश का नाम है, आर्टिकल लगा क्या, नहीं लगा। जैसे कोई व्यक्ति, राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, आर्टिकल लगा क्या, नहीं लगा। वही बात है, इंडिया या फिर द राम, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें द लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे क्यों, व्यक्ति के नाम के पहले, देश के नाम के पहले या फिर शहर के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि कोई भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लग सकता। जैसे इंग्लिश, हिंदी, तो जैसे ही बोलेंगे इंग्लिश के पहले द, इसका मतलब गलत। अगर हिंदी के पहले द, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो दूसरा आपने ये समझा कि किसी भी भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं हो सकता। अरे मोरी मैया, आगे, नो आर्टिकल्स बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता। जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, नहीं लगेगा। हिंदी सब्जेक्ट है, नहीं लगेगा। तो जब भी याद रखिएगा कोई भी लैंग्वेज रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगला देखिएगा, भोजन के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सब ब्रेकफास्ट के पहले द नहीं लगा सकते हैं, डिनर के पहले भी द नहीं लगा सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, सामान्य अर्थ में भावनात्मक संज्ञा आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हम बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी एक क्या है, लव इज ब्लाइंड। एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है कि सामान्य अर्थ में भाववाचक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यानी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें दा नहीं लग सकता, ना ही ए लगेगा, ना ही एन लगेगा, और ना ही दा लगेगा। यहाँ लव, यहाँ ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, और ना ही दा लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सेंटेंस तभी सही होगा जब इसमें कुछ नहीं लगा रहेगा, ये बात आपको ध्यान रख लेना। आगे, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब के पहले याद रखिएगा आर्टिकल्स हैं। क्रिकेट के पहले आप द क्रिकेट नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। फुटबॉल एक खेल का नाम है, इसके पहले द फुटबॉल नहीं बोल सकते हैं। अगला देखिएगा, एकल पर्वत, हाँ ये इसमें बहुत कंफ्यूजन। जब आपको पूरा पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय एक श्रेणी नहीं, उसमें बहुत सारी चोटियां, उसके पहले द लगेगा। लेकिन अगर सिंगल कोई रहेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट, इसमें द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, द माउंट एवरेस्ट आपका गलत होगा, क्योंकि ये एक सिंगल पर्वत को दिखा रहा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक सिंगल है, जैसे 8,848 मीटर है ना इसकी ऊंचाई, तो उतना श्रेणी में, जैसे पर्वत में इतना श्रेणी, इतना 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 छोटा बड़ा, तो उसमें ये एक है। ठीक है, तो एक का जब बोध करवाएगा तो उसमें ए एन द कुछ भी नहीं लगेगा। अगला देखिएगा, जब काम के उद्देश्य का इस्तेमाल हो तो वहां पर भी क्या होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, यहाँ कोई किसी उद्देश्य से जा रहा है। सी इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में, इसके पहले देखिएगा द स्कूल इज अ बिग, देखिए यहाँ पर आर्टिकल से लग सकता है किसी में। जब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ना। सी इज इन हॉस्पिटल, वो क्या है, अस्पताल में है, तो अस्पताल किसी न किसी उद्देश्य के लिए, वहां पर इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए द स्कूल इज बिग, स्कूल बड़ा है, यहाँ पर इसका बिल्डिंग का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ आर्टिकल्स लग सकता है, यहाँ उद्देश्य नहीं बताया जा रहा है, याद रखिएगा। ये हमारा लास्ट ही है, त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, चाहे दीपावली, जैसे दिवाली एक फेस्टिवल, होली, ईद, इस सब के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला आप देखिएगा, सामान्य बहुवचन, प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल में आर्टिकल्स नहीं लगता है। ठीक है, जैसे डॉग्स, इसमें आर्टिकल्स ए अंदा नहीं लगेगा, बुक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी। ठीक है, और क्विक समरी देख लीजिए आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन, कोई भी किसी भी नाम, जैसे इंडिया, बिहार, राम, इस सब के पहले नहीं लगेगा। लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले भी नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं लगेगा। भोजन के नाम के पहले नहीं लगेगा। खेल के नाम के पहले नहीं लगेगा। और किसी भी त्योहार के नाम के पहले भी नहीं लगेगा। किसी भाववाचक के पहले भी नहीं लग सकता है। प्लूरल नाउन रहेगा तब भी नहीं लगेगा। किसी सिंगल माउंटेन के पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल किसी पर्पज के यूज से हो फिर भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए और एन को देख लीजिएगा, ए और एन, तो यहाँ याद रखिएगा एन का प्रयोग स्वर ध्वनि, एन का प्रयोग स्वर ध्वनि, और इसका प्रयोग व्यंजन ध्वनि में करते हैं, इसका प्रयोग व्यंजन ध्वनि में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आप लोग के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध
मटेरियल था, हालांकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इस मेहनत के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, एकदम बेसिक से ए एन और दा को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं इसके कुछ MCQ क्वेश्चन लाऊं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।